संत समाज ने हमेशा भारत को मार्गदर्शन दिया है। भारत के लोगों को हज़ारों वर्षों से एक सही दिशा देते आ रहे हैं और भारत जो है वो धर्म और अध्यात्म का देश पूरे विश्व में माना जाता है, इसीलिए विश्व गुरु भी कहा जाता रहा है भारत। हमारे साथ 108 श्री विमर्श सागर महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए और समाज के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है। महाराज, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी किसी भी राष्ट्र की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि युवाओं के द्वारा ही राष्ट्र का भविष्य तय होता है। तो आज युवाओं की क्या गति आप देख रहे हैं और क्या मार्गदर्शन है आपका युवाओं के लिए? वर्तमान में जो युवा पीढ़ी को हम लोग देख रहे हैं, वह जहाँ बौद्धिक विकास हो रहा है वहीं सांस्कारिक या चारित्रिक ह्रास भी बहुत देखा जा रहा है। और वर्तमान में युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है, अपने नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक कर्तव्यों से भी विमुख हो रही है और नशे में प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए अवश्य ही युवा पीढ़ी को परिवार में एक ऐसी भूमिका संस्कारों की प्राप्त होना चाहिए कि जो उन्हें युवा होने पर इस ओर प्रेरित करे कि हमें अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना है चाहिए। क्योंकि हमने जिस देश में, जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार के प्रति, उस देश के प्रति हमारे बहुत कर्तव्य होते हैं और इसके लिए यह तभी संभव है जबकि हम परिवार से यह जान सकें कि वास्तव में आप परिवार के केवल एक सदस्य ही नहीं हो, अपितु परिवार में आपकी एक भूमिका है। जैसे कोई मशीन होती है, मशीन के अंदर जितने भी कल पुर्जे होते हैं उनमें प्रत्येक पुर्जे की अपनी अपनी भूमिका होती है। ऐसे ही परिवार में युवाओं की भूमिका मैं यूँ समझता हूँ कि मशीन तो एक परिवार है, लेकिन मशीन में अगर करंट देने वाला है तो वो युवा है, और अगर युवा का करंट मशीन में है तो मशीन बिल्कुल जो है ना बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी और निश्चित रूप से उससे कुछ ना कुछ अपने को लाभ होगा। युवा पीढ़ी को खासकर नशेबाजी से दूर रहना चाहिए और जुआ आदि संस्कारों से भी दूर रहना चाहिए और परिवार में अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्वों को समझना चाहिए, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। दीनहीन गरीब जन होते हैं, उनके लिए भी अपन को कुछ करना चाहिए। अगर अपन ने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है तो कुछ ऐसा करके जाएं जिसे दुनिया याद रखे। महाराज, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दुनिया याद रखे। युवा जब वो तरुणाई की अवस्था में होते हैं और धीरे धीरे जब युवा होते हैं और बचपन से ही माता पिता की क्या भूमिका है? अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे। जिस तरह से बच्चे आज विदेशी सभ्यता के प्रभाव में उनका वस्त्र, उनका भोजन, उनकी विचारधारा सब कुछ बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो माता पिता जो हैं, जो गार्जियंस हैं, उनकी क्या भूमिका आप देख रहे हैं और गार्जियंस कितना जिम्मेदार हैं जो ये युवा पीढ़ी के भटकाव के लिए? मैं सच कहूँ तो युवा पीढ़ी के भटकाव में माता पिता का ही गैर जिम्मेदार भरा व्यवहार कारण है। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के प्रति, उनके संस्कारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। वो जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय माता पिता को धन कमाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, होड़ रहती है। उन्हें लगता है कि अभी मैं इतना सक्षम हूँ कि धन कमाने में लग सकता हूँ, लेकिन वही समय जो धन कमाने के, अर्थ कमाने के लिए भी है, वही समय बच्चों को संस्कार देने का भी काल होता है। तो माता पिता जब खासकर व्यावसायिक जीवन या नौकरी पेशा वाले होते हैं तो वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब बच्चों को माता पिता का जो एक आत्मीय संवेदन मिलना चाहिए, जो बच्चों को लाड़ प्यार मिलना चाहिए, जो माता पिता से उन्हें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आई हुई परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे परिवार में किस तरह के, है ना, संस्कार रहे हैं, किस तरह के कार्य हुए हैं और अपने जो महापुरुष इस भारत देश में हुए हैं उन महापुरुषों के चरित्र का कथन उन बच्चों के सामने बचपन से होना चाहिए। पहले के समय में एक्चुअल में क्या था कि संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार में कुछ लोग अपना व्यापार में लग जाते थे, कुछ लोग धार्मिक क्रियाएं करते थे, कुछ लोग अपने रिश्ते निभाते थे और जो दादा दादी आदि होते थे वो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, चारित्रिक कहानियाँ, सांस्कृतिक कहानियाँ सुनाते थे, तो उनके माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज के समय में क्या हो गया है
कि हम दो हमारे दो की नीति चलती है। तो अब माता पिता हैं, पता चला कि पिता अगर माता पिता दोनों ही सर्विस कर रहे हैं तो दोनों ही चले गए हैं, अब बच्चों के पास कोई नहीं है, तो उनको सर्वेंट लगा दिए गए हैं। उनके माध्यम से बच्चों को केवल पाला पोसा जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, लेकिन संस्कार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके विषय में जब बालक बच्चा गर्भ में आता है तभी से माता पिता की जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे किसान अपनी फसल को जब बीज को जब भूमि में बोता है और फसल जब तक परिपक्व होकर के तैयार नहीं हो जाती तब तक वह मेहनत करता है, श्रम करता है, रात दिन एक करता है, खून पसीना बहाता है। ऐसे ही हमें अपने बच्चों के लिए भी जब तक वे इतने सक्षम नहीं हो जाएं कि वह विद्याधन के योग्य हो जाएं, तब तक माता पिता को भी गर्भ से लेकर के और उस समय तक बहुत जागरूक रह करके संस्कार देना चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा व्यवहार माता पिता का ही है, जो गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार है, क्योंकि वो बच्चों को ना तो धार्मिक संस्कार दिलाते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, और ना ही वो खुद ही उन्हें संस्कार देने की कोई चेष्टा करते हैं। उन्हें अपने देश का, राष्ट्र का गौरव बच्चों को बताना चाहिए, तो उनके अंदर राष्ट्रभक्ति बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई हो, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए हों, और दया करुणा के संस्कार देना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि माता पिता की ही है। और शिक्षा भी एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, आज वर्तमान में हर माता पिता ये सोच रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके विदेश चले जाएं, वहाँ जाकर के अच्छा पैकेज मिलेगा, हमारे बच्चे जो है ना बहुत धनवान हो जाएंगे, हर प्रकार से जो है ना संपन्न हो जाएंगे। तो ये सोच हर भारतीय माता पिता की चल रही है, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाइए, बहुत अच्छी बात है, पर बच्चों को अपने ही देश में रखिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश के जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान सुयोग्य लोग हैं वे विदेश चले जाते हैं और शेष हमारे देश में रहते, हमारे देश की तरक्की कैसे होगी, हमारे देश की उन्नति कैसे होगी? अरे भाई, अपने बच्चों को अपने देश में ही रखिए, अपने परिवार के बीच रखिए, आसपास रखिए। अब कई बार क्या होता है, माता पिता बिल्कुल दीनहीन अवस्था में घर परिवार में पड़े रहते हैं, उनके पास कोई नहीं होता है, बच्चे जो है ना विदेश चले गए हैं। अब किसी को कोई रोग बीमारी हो जाए या किसी की डेथ भी हो जाए तो भी वहाँ से वो यहाँ तक आ नहीं पाते हैं।